चित्राष्टकम में भगवान भूत भावन महादेव के गौरांग स्वरूप को देखकर दिव्यति दिव्यम आभूषण सुंदर जो भगवान के परिकर हैं, आभूषण हैं, जो स्वरूप की महिमा है, उसका एक श्लोक बड़ा प्यारा लगा हमें। आज हम प्रातः काल मंथन कर रहे थे तब। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन् मौलिकल्लोल नीचारुगंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन ये कर रहा कि भगवान के आभूषण कितने हैं। श्रृंगार का जो वर्णन किया, लोग कहते हैं भोले बाबा फक्कड़ हैं, और हमें लगता है कि संसार में किसी देव का अगर अद्भुत श्रृंगार है तो वो हमारे महादेव का श्रृंगार है। तब तो इन्हें लोग कोई देव नहीं कहता, बाकी तो सब देव हैं, पर मेरा भोला बाबा महादेव है। हाँ, मेरा विश्वनाथ, इसके आप हमारे शंकर जी के नाम जितने भी लोग हैं तो उनके पीछे नाथ लगा रहेगा। विश्वनाथ, बागेश्वरनाथ, हाँ, जगन्नाथ और वैद्यनाथ, आप जितने नाम लो पीछे पीछे नाथ 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 लगा रहता। तो कोई हमसे पूछ रहा था कि भोले बाबा के नाम के पीछे ये नाथ क्यों लगा है। हमने कहा जो संसार में अनाथ रहता है उसका विश्वनाथ होता है। संसार के अनाथ को मिटाने के लिए बाबा ने अपने नाम के पीछे नाथ लगा लिया कि अगर तुम कहते मेरा कोई नहीं मैं नाथ, तो बाबा कहता मैं विश्वनाथ। अगर कोई कहता मैं अनाथ तो मेरा भोला डमरू बजा करके कहता मैं महाकालेश्वरनाथ। अगर कोई कहता कि मैं अनाथ तो मेरा बाबा चिल्ला करके कहता मैं ओमकारेश्वरनाथ। और साधु अगर कोई नाथ अनाथ है, जीवन में किसी का कोई नहीं है, हमारी दृष्टि से तो कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि जब तक जगन्नाथ है, जब तक विश्वनाथ है, तब तक सब सनाथ है। कौन अनाथ है? हाँ? केदारनाथ, हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सब में नाथ ही नाथ है। महाराज जी अब इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कोई कहता मैं अनाथ हूं तो हम कहते सब सनाथ हैं, क्योंकि सिर पर विश्वनाथ है। तो महादेव शिव की चर्चा आती। अच्छा, इनके नाम भी विचित्र। भगवान जैसे कन्हैया के नाम है ना, कृष्ण, मुरारी, मोहन, माधव, कान्हा, चितचोर, माखन चोर, नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गोपाल, गोविंद, दामोदर, रासेश्वर, रास बिहारी, योगेश्वर, कृष्ण, कन्हैया, कान्हा, कनुआ और कमली वाला, मुरली वाला, बांसुरी वाला, गिरधारी, गिरवरधारी, जगन्नाथ, द्वारकानाथ। जैसे कन्हैया के अनंत नाम है, वैसे ही मेरे बाबा के कभी पढ़िए तो कोई कहता त्रिपुरारी, भोला भंडारी, डमरू वाला, भूत के संग वाला, कैलाश का निवासी, शंकर, शिव, महादेव, भोला। अरे कितने नामों से मेरे बाबा को नहीं जाना जाता है साहब। हाँ, कोई इसको महादेव कहता, तो कोई शंकर कहता, तो कोई शिव कहता। वैसे शिव का अर्थ होता कल्याणकारी। शिव का अर्थ है मंगल। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब शाखोच्चार का टाइम आ गया। तो दूल्हा से पूछा बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या? तो शंकर जी बोले हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या होगा? हमारे बाप का नाम तो है ही। तो हम सबके बाप हैं, तो हमारे बाप का। तो नारद जी की तरफ देखने लगे, बोले बताओ इन्हें हमारे बाप का नाम। नारद जी बोले किसी को बना लो। बोले वाह, दूध मठा भटा थोड़ी है कि किसी को बना ले। तो शंकर जी से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो हमने एक जगह ऐसा पढ़ा, कोई प्रमाण तो नहीं है पर किसी महापुरुष से सुना, भोले बाबा ने वहां अपने बाप का नाम मंगल बताया।
मेरे बाप का नाम मंगल है, शिव के पिता मंगल हैं, तो शिव का नाम कल्याणकारी है। शिव तो आदि देव है, ये महादेव है, इसका ना पिता है ना इसका वंश है, इसका तो पूरा जगत में खुशबू है साहब, पूरे जगत में खुशबू। वैसे भी निवास पूछे अगर कोई हमसे कि शंकर का निवास क्या है, तो भोले बाबा का निवास तो वैसे कैलाश पर्वत है, पर आखिर ये कैलाश पर ही क्यों वास करते हैं? कई तीर्थ पकड़ लेते हैं, ये एकांतवासी क्यों हैं? कैलाश पर वास करने का कारण है मेरा भोले बाबा कलेशों को हरता है, इसलिए कैलाश का वासी बना है। मेरा भोला कामनाओं की पूर्ति करता है, इसलिए कैलाश पर वास करता है।